अच्छे से नुस्खे बयान किए हैं। हम यूनिफिकेशन के लिए हर तरह की हमारी खिदमत हाज़िर हैं। हम लोग यूनिफिकेशन को अपना फ़ोन भी देंगे, अपनी जिगर पारे भी देंगे और मैं 50,000 रुपये डोनेशन का ऐलान करता हूँ। और जी मोहम्मद यूसुफ बच्ची साहब के लिए भरपूर तालियां। तो जनाबे वाली हमसे जो हो सका वो हम करेंगे। तमाम ये जी इस प्रोग्राम में जो हमारा ये चल रहा है, इसमें यूसुफ बच्ची साहब हमारे भाई हैं, बड़े भाई बन गए, तो इनकी बड़ी खिदमत है। यूनिफिकेशन के लिए ये तकरीबन हर प्रोग्राम में डोनेट करते हैं पैसे। तो 20,000 रुपये जो है ना वो मेरी तरफ से। जी तो मेरे दोस्तों, सोने और मित्रों, बात यह है कि हम लोग आपके लिए जो चीज़ जी, ये मेरे दोस्त हैं तारिक भाई, इन्होंने 10,000 रुपया डोनेट किया है। तो ये जो हम लोग मेरे दोस्तों, हम लोग जो स्टेज पे आते हैं ना, तो हम यहाँ जग मारने नहीं आते। हम अपने दिल का वो राज आपको बताते हैं जो हमने जिंदगियां लगा के गुजारा हुआ है। मेरी 40 साल की सर्विस है सिर्फ और सिर्फ सन्यास। तो काशमी साहब अल्लाह ताला इनको खुश रखे, ये पुराने आदमी हैं, उस्ताद लोग हैं, ये समझते हैं कि जिन लोगों ने वक़्त दिया है फन को, तो वो लोग अपने हाथ जला के किसी को ऐसे ही उठा के कोई चीज़ नहीं देते। किसी से कुछ चीज़ लेने के लिए बंदे के अंदर अहलियत होनी चाहिए। तो मैंने जनाबे वाली फैसलाबाद वर्कशॉप में सिन्यास रात में मैंने एक नुस्खा पेश किया था जो कामदेन और काबदेन का था। तो कुछ लोगों ने वो नुस्खा बनाया है और वो कह रहे हैं कि यार ये नुस्खा बनता नहीं है। तो दोस्तों, वो नुस्खा मैं अभी आपके सामने बताता हूँ। इसमें दस्तकारी का तो मसला हो सकता है, मगर नुस्खे में कोई फर्क नहीं है। इधर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये वही नुस्खा है, ये तमाम भाई चेक कर सकते हैं। ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है, वही जो मैंने बयान किया था कि कामदेन का नुस्खा मैं जब कोई चाहे, जहाँ चाहे, बिला किसी खौफो खतर, वो इंग्लैंड हो या अमेरिका, मुझे जहाँ कहेंगे मैं आगे बना के दिखा सकता हूँ। मगर कामदेन का नुस्खा मुझे नहीं आता। अगर किसी भाई को आता है तो वो मेरी भी मदद कर दे, मुझे भी फायदा हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं हर लिहाज से आप दोस्तों के साथ हूँ, जो कुछ मुझे आता है। और एक चैलेंज मैंने किया था बावलपुर में, तो आज भी मेरा चैलेंज मुकम्मल उसी तरह है कि आप सब भाइयों में से कोई भी आदमी वो चैलेंज अगर कोई कल वो मुझे करके दिखाए तो मैं उसको इनाम के तौर पे उसको अपना सर का ताज समझकर मैं उसको 1 लाख रुपया सुबह उसको इनाम के तौर पे दूंगा। जिसका जी चाहे, सबके लिए मेरा चैलेंज है, सबके लिए कि जो भी चाहे ऐसी चांदी रंगीन कर दे जो 1 ग्राम में 1 ग्राम मिला के तो उसका रंग 24 कैरेट ना आए, 22 कैरेट ही आता है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला अपने भाई को हार भी बनाऊंगा और उसका
तो बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। तो ये मेरे कोई मुर्तज़ा भाई साहब, मैं भी 1 लाख दूँ। 1 लाख रुपया मेरे भाई मुर्तज़ा साहब की तरफ से भी है इसी बात पे। जिसका जी चाहे कल आके अपना नाम हासिल का, हम उसकी इज्जत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग देखें कि वाकई इल्म है, और हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते। हमारे पास जो बात होती है हम वो सच करके दिखाते हैं और लाइव करके दिखाते हैं। यहाँ ये नहीं है कि बोल जाएंगे। जब मेरे दोस्तों सिर्फ एक बात मेरी है, वो याद रख लें कि सच थोड़ा सा होता है, सच थोड़ा सा होता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। वो इतना नहीं कि वो 10 दिन उसका बयान करते थे, वो होता नहीं होता। वो 2 लफ्ज की बात होती है, एक ही लफ्ज एक ही नुक्ते से मैंने से मुजरम बन जाता है। तो दोस्तों ये वही नुस्खा है जो मैंने कामदेन का बताया था कि कामदेन का नुस्खा ये है, और कामदेन का नुस्खा मेरे पास नहीं है। अगर किसी भाई के पास मेरा दूसरा पार्ट हो तो मैं उसका हर लिहाज से कदरदान होगा। तो नुस्खा अभी फिर दोबारा नोट करवा लें। नुस्खा ये है कि आपने 10 ग्राम चांदी ले लें, 18 ले लें, 20 लें, जितनी आपकी मर्जी है। आपने उसमें उतने ही सिकलवार डाल के उसको 1 किलो की आग दे देनी है। ये अगर आपने 10 ग्राम डाला है तो ये 9 ग्राम रह जाएगा। ये आपकी चांदी भूखी हो गई है। अब दूसरी तरफ आपने पारे को साफ कर लेना है, किसी चीज़ से भी कर लें, कोई मसला नहीं है। अब चांदी और पारा दोनों को मिक्स करना है, इसमें बराबर की फटकरी डालनी है, नमक और शहद डाल के इसको पकाना है। इसमें आधा किलो पानी डाल देना है। जब पावर रह जाए तो फिर दोबारा आपने उसमें आधा किलो पानी डालना है। ये 3 अमल करने हैं, 2 किलो पानी खर्च होगा। ये चांदी और पारा जो है वो आपके मलाई की तरह, मक्खन की तरह हो जाएंगे। इसको धो लें, अच्छी तरह धो के सही ख़त्म करें, साफ करके इसको निचोड़ के टेस्ट ट्यूब में बंद करके इसकी सलाई बना लें। उसको उसके ऊपर आपने सिमल बार जो भाई बताते रहते हैं हमेशा ही सब रंग का बनता है, वो आपने डालना है। अगर आपकी ट्यूब, मैं तो 5 तोले की बनाता हूँ, मुझे किसी का पता नहीं है, 5 तोले की हो तो उसमें आपने 5 ग्राम सिमलवार, 5 ग्राम गंधक और 5 ग्राम आपने काबूर को मिक्स करके इसको पकाना है। तो ये जगह गिरा जो है इसके अंदर चरक आ जाएगी, नीचे ही वो पिघल के पानी हो जाएगी। तो ये आपकी गिरा तैयार हो गई है। इसको ये इसी तरह की गिरा होगी, ये जो मेरे सामने हाथ में पड़ी हुई है, इसको चाहे आप लट्ठे पे घसाएं, ये बिल्कुल ना ये स्याही देती है, और ये मतलब इसमें इतनी क्वालिटी है कि ये अगर किसी के पास अगर काबिल है तो ये इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। अगर ये कोई इसको, जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास दाबू है जो छैनी का गिरा पकाता है, तो मैं ये आधा पाव पारा मेरे पास अभी है। अगर कोई भाई इसको कर देगा तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं इंशाल्लाह सुबह ये पकेगी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात है, बिल्कुल पकेगी, इंशाल्लाह पकेगी। अल्लाह ने चाहा अगर ये गिरा कोई पका दे तो मैं इसको यहीं पे रंग करके दिखा दूंगा सारी दुनिया के सामने। मेरा चैलेंज है, अगर मैं इसको रंग नहीं सका तो मैं इंशाअल्लाह सारी उम्र के लिए फिक्र छोड़ दूँ। नुस्खा भी बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। शोरे में पकेगी इंशाअल्लाह सुबह, एक प्रैक्टिकल होएगा अल्हम्दुलिल्लाह से, परवाह नहीं होएगी इंशाअल्लाह। एक दूसरी गल है कि लोग ऐसे नुस्खा भी प्रैक्टिकल करावांगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस्ताद मोहतरम यूसुफ बल्की साहब बहुत प्यारे नाम पढ़ रहे थे और हकार बयान कर रहे थे, तो उनकी
उनके जज्बात को सामने रखते हुए मैं इनसे एक शेर कर रहा हूँ। दिलों को फिक्र दो आलम से कर दिया, दिलों को फिक्र दो आलम से कर दिया आज़ाद, तेरे जुनून का खुदा सिलसिला दराज है। देखिए ये हमारे भाई थे यूसुफ बल्की साहब। यूसुफ बल्की साहब ने भी छैनी का जिला पेश भी की, आपको दिखाई भी और नुस्खा भी पेश कर दिया। ये जो इन्होंने नुस्खा बयान किया ना, उसकी तस्दीक मैं कर देता हूँ कि ये बन जाता है, ये नुस्खा दुरुस्त है। क्योंकि जो सच्ची बात बोलनी चाहिए उस बंदे की तारीफ करनी चाहिए कि वो बंदा सही कह रहा है। एक मैं भी छैनी का नुस्खा बयान कर देता हूँ, लंबा चौड़ा कोई नहीं है। मैं 1 किलो पारा कट पकाता रहा हूँ 24 घंटे में, इसी तरह टेस्ट ट्यूबर में डाल के 36 ग्राम चांदी लेनी है, उसको चरख दे लेना है थाली में। 3 ग्राम गंधक, 3 ग्राम मनसद, 3 ग्राम हड़ताल वर्किया, 3 ग्राम सिंबल फार गारत, 3 ग्राम शादर, 3 ग्राम स्वाद। ये चीज़ें पीस लेनी है। पीस के उस पिघली हुई चांदी के ऊपर चुटकी चुटकी तरह करनी है। पहली चुटकी हल हो जाए तो दूसरी चुटकी आए। जब ये दवाइयाँ खत्म हो जाए तो इस चांदी को रेजे में पलट के इसका राड बना लें 2.5 इंच लंबा। वो राड टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें, 5 तोला पारा डाल दें, कढ़ाई के अंदर रेत डाल के टेस्ट ट्यूब खड़ी करें, ऊपर टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर अदरक स्याह का टुकड़ा रख दें ढक्कन के तौर पर। 1 घंटा 1 चोटी आ गए, उसके बाद फुल तेज आग चला रहे 24 घंटे। 24 घंटे के बाद जो चांदी का राड होगा ये पारे के साथ चरख खा के इसी तरह की एक गिरा बनी होगी छैनी का। और एक कढ़ाई में 20 टेस्ट ट्यूब में खड़ी कर रहे हैं तो 5-5 तोला हर ट्यूब में होगा। 1 किलो पारा 24 घंटे में पक जाता है। ये छैनी का गिरा है, लेकिन ये चरख नहीं खाती। जब चरख देते हैं तो पारा थोड़ा थोड़ा धुआं बन के उड़ जाता है। गिरा तक इनका नुस्खा दुरुस्त है, लेकिन उसमें चांदी को नहीं बनना है। चांदी बनाने के लिए दाबू है, बयान कर देता हूँ। जो दोस्त बनाना चाहे इंशाल्लाह वो बाजार भी जाएगा। 1 पाव शीशा नमक, 1 पाव कलमी शोरा, इनको लेके पीस दें। पीस के यकजा कर लें। 1 किलो तेजाब नमक डाल के डायरेक्ट चूल्हे पर डालें। जब खुश्क हो जाए इसको पीस लें। फिर 1 किलो तेजाब गंधक उड़ाएं, 3 बार तेजाब गंधक उड़ाएं, फिर 1 बार तेजाब छोड़ा उड़ा दें। अब इसको पीस के कुची छोटी में बंद करके 5 किलो उपरों की आग में आपका शीशा नमक और शोले का काबू तैयार हो गया है। ये छैनी का गिरा जैसे इनके पास मौजूद है, पकी हुई हो, कढ़ाई में आधा काबू बिछाने के ऊपर अदरक स्याह का टुकड़ा रखें, उसके ऊपर गिरा रखें। फिर ऊपर अदरक स्याह का टुकड़ा देकर बाकी काबू ऊपर दे दें। तो चौथी आग में सिर्फ 45 मिनट पकाएंगे। गिरा के अंदर जितना कच्चा पारा होगा वो पानी की हालत में अदरक स्याह के पत्तों के साथ कतरे बन के चिमट जाएगा और गिरा आपकी खुश्क चांदी की तरह हो जाएगा। अब ये गिरा पुख्ता हो गई है, अब पुख्तगी इसमें आ चुकी है। वो कच्चा पारा उतारें, शीशी में महफूज कर लें, वो फिर काम आएगा। अब जो गिरा आपने पका ली है, अब इसको चरख कैसे देना वो भी सुनो। बंदा बात बताए, फिर घर जाने तक का रास्ता पूरा बता दिया ना, दरवाजे तक छोड़ दिया है। अभी आपने इसको चरख देने के लिए थाली में डालना है और 2-3 चम्मच नमक के ऊपर डालने हैं। कीमिया में गंधक रंग देती है, नुशाकर निखारता है, उजला करता है, शोरा क्याम देता है और नमक पुख्त भी देता है, पक्का करता है। तो यहाँ पे नमक देना बड़ा जरूरी है। नमक डाल के इसको भट्टी पे रख दें। ये हाथ में जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, सफ़ेद रंग की चूड़ी ले लें, तो 1-2 चूड़ियों को पीस के वो ऊपर डाल। जब ये नमक पिघल जाए और वो कांच भी पिघल जाए तो आपने 1 तोला सुहागे में 3 माशे चांदी का बुरादा खरल करना है। इस चांदी के बुरादे वाले सुहागे की चुटकी लेंगे,
तो ये पिघल के हीरा के जो आपकी छैनी का हीरा है उसके ऊपर चांदी अपनी 5 चढ़ा देगी, उसको चरख दिला देगी, पारे को उड़ने देगी। यहाँ पे पारा नमक के अंदर आपका पावगन चरख खा के रेडी डाल देगी, ये मकबूल बाजार चांदी है। तो ये पूरा नुस्खा बयान कर दिया है, मेरा कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। तो हमारे भाई हैं, उन्होंने अपना इल्म तकसीम किया, जितना जानते हैं वो बयान किया। तो छैनीगढ़ से आगे का जो रास्ता है वो सारा मैंने बयान कर दिया है। अभी एक शिकरफ का पारा बताता हूँ। न्यारे वाली बाटी में 100 ग्राम अंडा पटास, 100 ग्राम गूगल पेंसिया, 100 ग्राम मोम पंसार से मिल जाता है। तीनों को जा करके कढ़ाई में डाल के रख या न्यारे वाली बाटी में 2 चौकी आग पे रख दें चूल्हे पे। ये 2-4 मिनट में पिघल के तेल हो जाएंगे। तोला तोला की शिकरफ की डलियाँ डाल दें, 2 चौकी आग पे पकने दें। पक के जब ये तेल खुश्क हो जाए, ठंडा करके डलियाँ निकाल लें। एक डली उठा के उठानी में रखें, भट्टी में रख दें। 3 ग्राम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ऊपर डाल के इसको चरख दे दें। गंधक मंसल जल के निकल जाएगा और शिकरफ का जो पारा चरख खा के मेटल बन जाएगा। उठानी के अंदर तोले में से 2.5 से 3 ग्राम में निकलेगा। ना तजाम शोरा खाएगा, इसको होगा सफ़ेद रंग का प्लाटीनियम का और डायरेक्ट चरख खाएगा। कीमिया का मौजूद छेड़ा है तो थोड़ी सी कीमिया की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए 2-4 उसके शेयर किए हैं। बाकी कोई बाबा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे दोस्तों में कोई तनकीद नहीं, फन की बात होती है, अंदर की बात नहीं होती है, इसलिए आपसे खिदमत हुआ हूँ। बरकी साहब भी, फहीम साहब भी, और भी जितने दोस्त आए हैं, शहजाद मनाफ साहब, किसी से कोई मुकाबला नहीं, बात होती है फन